आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक चीजें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व है और आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। स्विस नामक एक भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता यानी भूगोल के विद्वान। स्विस नामक एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। सियाल, सीमा, नीफे। इन 3 भागों में इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया है। ये पॉइंट बराबर है सी टेट यूपी टेट में पूछे जाते हैं कि किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। तो आप जान ले, स्विस नामक भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और नीफे 3 भागों में विभाजित किया है। वह 3 भाग में आपको यहाँ पृथ्वी पर दिखा रहा हूं। ये हमारी पृथ्वी है। एक भाग ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। आप देखिए, जो सबसे ऊपर का भाग है इसे सियाल कहा गया, जो मध्य का भाग है सीमा कहा गया और जो केंद्रीय भाग है उसे नीफे कहा गया। आइए हम लोग इसका एक पीस काट लेते हैं। यहाँ से हम एक पीस इसलिए यहाँ से काट रहे हैं ताकि इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है हम इसके बगल में लिख सकें। आप देखिए, जब एक पीस इसमें से काट लेते हैं तो इसका जो आकार होता है वह इस तरह से बन जाता है। देखिए, ये ऐसे बन गया। अब आप देखिए, इसमें सियाल, सीमा और नीफे तीनों पार्ट आ जा रहा है और हम उसको डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक समस्या यहाँ हो रही है, ये आकार में बहुत छोटा है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ये 3 भाग हो गया। देखिए, जो ऊपर का भाग है
इसे सियाल कहा गया। सियाल कहा गया। मध्य के भाग को सीमा कहा गया और केंद्रीय भाग को नीफे कहा गया। इस तरह से पूरे पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया, जो आप देख रहे हैं यहां पर। सियाल, सीमा और नीफे। सियाल का एक नाम और है, इसे भूपर्वती कहा जाता है। इसे भूपर्वती कहा जाता है। अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। जो सीमा है इसका भी एक दूसरा नाम है, इसे भूप्रवर कहा जाता है। अंग्रेजी में माइंटिल बोलते हैं। ये जो माइंटिल आप अंग्रेजी में देख रहे हैं, इसे लोग एग्जाम में हिंदी में लिखकर ऐसे दे देते हैं, इसलिए आपको दोनों जानना चाहिए। माइंटिल, माइंटिल को अंग्रेजी जो अंग्रेजी में है, इसे हिंदी में इस तरह से लिखकर दे दिया जाता है, तो आपको ये जानना चाहिए। और जो केंद्रीय भाग है जिसे नीफे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है कोर। हिंदी में क्रोड बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोर, CORE। ये 3 भाग हो गया, सियाल, सीमा, नीफे, जो दूसरा नाम आपके सामने हो गया। अब एक बात और ध्यान देना है, ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं ना, इस बॉर्डर लाइन का एक नाम रखा गया है, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता इसका नाम रखा गया है। अंग्रेजी में होता है मोह डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इस लाइन को तय करने वाले एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मोहरोविकिक। मोहरोविकिक। इन्हीं के नाम पर मोह यहां से काट लिया गया और इन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम रख दिया गया मोह असंबद्धता। असंबद्धता मीन्स डिसकंटिन्यूटी। इन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि यहां जो कुछ है वह यहां कंटिन्यू नहीं है। क्या अंतर है, अब हम आपको आगे बता देते हैं। इसके बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसका भी एक नाम रखा गया है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको गुटेनबर्ग ने तय किया था, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता नाम रख दिया गया है। अब आप देखिए, इसको मैं अलग अलग कर दूं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। अब आप देखिए, आपने जो यहाँ सियाल देखा, जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है, इसके बारे में आप देखिए सियाल क्या है। सियाल वास्तव में अंग्रेजी का शब्द है, यह अंग्रेजी का शब्द है। अब आप पॉइंट को नोट करते चलिएगा, हम सियाल के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर रिपीट करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मोह असंबद्धता किन 2 बेल्ट के बीच में है, किन 2 परतों के बीच में है, तो आप कहेंगे सियाल और सीमा के मध्य में है, सियाल और सीमा के बीच में है।
अगर ऑप्शन इधर से दे दिया जाता है तो आप कहेंगे भूपर्पटी और भूप्रवर के मध्य में है। ठीक वैसे गुटेनबर्ग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑप्शन इधर से होगा तो आप कहेंगे सीमा और नीफे के मध्य में है। अगर ऑप्शन इधर से आएगा तो आप बोलेंगे भूप्रवर और क्रोड के मध्य में गुटेनबर्ग की लाइन है। अब हमें सियाल के बारे में देखना है। ये सियाल क्या है, देखिए सियाल अंग्रेजी का वर्ड वास्तव में ये है। सबसे पहले आप सियाल के का फुल फॉर्म जान लें। SIAL, SI से सिलिका होता है, AL से एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। आप देखिए सियाल जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है, पहला पॉइंट हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। बाई चांस आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सिलिका और एल्यूमिनियम में ज्यादा कौन है, तो आपका आंसर होगा सिलिका। यानी सिलिका सर्वाधिक मात्रा में इस सियाल वाले बेल्ट में पाया जाता है। सियाल का जो औसत घनत्व है यह 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सियाल का जो औसत घनत्व है यह 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह ऊपरी परत है जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है। और इसका दूसरा नाम आपको मैंने पहले ही बताया है कि भूपर्पटी कहते हैं, अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। यहां पर बस उतने पॉइंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीमा के बारे में। सीमा को आप देखिए, सीमा ये भी अंग्रेजी का वर्ड है सीमा। इनका फुल फॉर्म आप देखिए SI सीमा इक्वल टू सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। यानी जो हमारी पृथ्वी का मध्य वाला भाग है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसका दूसरा नाम आपके सामने है भूप्रवर, जिसको अंग्रेजी में मैंटल कहते हैं। जो ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया होती है उसका प्रारंभ इसी बेल्ट से होता है। यानी इसी बेल्ट में ज्वालामुखी विस्फोट होने के पहले जो मैग्मा बनता है वह इसी बेल्ट में बनता है। और फिर इस क्रस्ट को तोड़ करके जब अचानक ऊपर आ जाता है तो हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वोल्केनो इरुप्शन हो गया। तो आप भी जान ले सीमा का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। इसका जो घनत्व बताया गया है, डेंसिटी बताई गई है, वह 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इतने पॉइंट यहाँ पर है। इसके बाद आप आइए पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है जिसको हम लोग नीफे कहते हैं। तो नीफे वाले भाग को आप देखिए, जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है नीफे। नीफे का फुल फॉर्म आप देखिए पहले, निकिल प्लस फेरियम, निकिल प्लस फेरियम। फेरियम को आयरन भी कहते हैं, फेरियम को आयरन कहा जाता है।
लोहा के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमारी पृथ्वी का जो केंद्रीय परत है, इसमें निकिल और लोहे की अधिकता होती है। निकिल और लोहे की अधिकता होने के कारण इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। इसका घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमारी पृथ्वी का यही भाग है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्रोड आप देख रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर थे और इसी के साथ ये चैप्टर है यहाँ पर क्लोज होता है। धन्यवाद आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।